इतना कम प्रतिशत मतदान होने का रीजन क्या है सर? देखिए, इतना कम प्रतिशत मतदान का रीजन है कि 50 से 60% लोग सवेरे में देखिए 9 बजे तक कोहरा था, तो लोगों को लगा कि कोहरा ख़त्म होने के बाद लोग घर से निकलेंगे, लेकिन छिटपुट लोगों का निकलना जारी रहा। और जो उत्साह है, क्योंकि उत्साह पहले वोटरों का रहता था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारा शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा मिला है। शहरी क्षेत्र में मतदाताओं का रुझान जो है थोड़ा कम है, लेकिन हम समझते हैं कि रुझान से कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग इंडिया गठबंधन पुनः सत्ता में जो है काबिज होने जा रहे हैं। सर, चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है, लगभग 5 बजने जा रहा है और लगभग हर जगह चुनाव मतदान की प्रक्रियाएं बंद की जा रही है, ईवीएम को सील करने की भी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। आप लोग पूरे धनबाद में घूमे हैं, क्या पोजीशन लग रहा है? मतदाता के इस ढंग की निराशा जो नज़र आ रहा है, इसे किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, द्वितीय चरण में के चुनाव में ये स्पष्ट हो गया कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया। जो रियल मतदाता है वो अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। जो उत्साह में आते थे, किसी के कहने पर आते थे, बहकावे में आते थे, वैसे मतदाताओं का जो है इस बार बूथ पर नहीं देखा। और परिवर्तन के पक्ष में मतदाताओं का रुझान स्पष्ट देखा गया। धनबाद विधानसभा में खास करके हम लोगों ने सघन रूप से जो है बूथ वाइज भ्रमण किए। हीरापुर इलाका हो, चाहे मनीटाड़ हो, गांधीनगर हो, चाहे आपका हाउसिंग कॉलोनी हो, बड़टाड़ हो, वासेपुर हो, भूली हो, ये सारे बड़टाड़ हो, वासेपुर हो, भूली हो, ये सारे जगह पर घूमने के बाद मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि धनबाद विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं का रुझान था और निश्चित रूप से हमारी जीत तय। सर, 4 बजे तक का रिपोर्ट है कि 47% तक ही मत वोटिंग हो पाया है और वासेपुर साइड में 17-18 बूथों पर 60% तक का पोलिंग हुआ था। इससे क्या लग रहा है? हमको लगता है कि एवरेज जो है 50 से 60% पोल जो है धनबाद विधानसभा में होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतदाता भी मिले जिनका BLO ने कार्ड नहीं दिया था। बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ गड़बड़ियाँ होने के बाद भी मतदाताओं में जो उत्साह हर बार देखने को मिलता था बीजेपी के तरफ, वो कहीं भी नज़र नहीं आया। बीजेपी के प्रति मतदाताओं का रुझान न के बराबर है। परिवर्तन का रुझान हमको स्पष्ट देखने को मिला और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं का गोलबंद हमने देखा होते हुए और मतदाताओं ने वोट दिया है। अब अंतिम निर्णय तो 23 को होगा, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि द्वितीय चरण के चुनाव में हमें सारे जगह से रिपोर्ट आए हैं, इंडिया गठबंधन जो है भारी सभी जगहों से जीत की ओर अग्रसर है। 2-4-10 सीट छोड़ दें, बाकी सारा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। और दोनों प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों को अगर मिला लेते हैं तो 60 से 65 सीट इंडिया गठबंधन को आएगी। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि कुछ जगहों पर ऐसा सुनने में मिल रहा है कि
आपसी भिड़ंत हुआ है, जैसे झरिया में बतलाया जा रहा है, सिंदरी में बतलाया जा रहा है और बाघमारा में बतलाया जा रहा है। इस भिड़ंत का कारण क्या हुआ? देखिए, छीट-फूट घटनाएं चुनाव में आम बात है। प्रशासन को हम इसके लिए बधाई देंगे कि बहुत ही जिला प्रशासन के मुखिया, उपायुक्त महोदय, सीनियर पुलिस अधीक्षक ने शांतिपूर्ण ढंग से कोयलांचल में चुनाव संपन्न कराया। इसके लिए वो लोग आपके चैनल के माध्यम से उन्हें हम बधाई देते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कार्य संपन्न कराया। और इसके लिए डीसी और एसआरपी बधाई के पात्र। इतना कम प्रतिशत मतदान होने का रीजन क्या है सर? देखिए, इतना कम प्रतिशत मतदान का रीजन है कि 50 से 60% लोग सवेरे में देखिए 9 बजे तक कोहरा था, तो लोगों को लगा कि कोहरा ख़त्म होने के बाद लोग घर से निकलेंगे, लेकिन छीट-फूट लोगों का निकलना जारी रहा। और जो उत्साह है, क्योंकि उत्साह पहले वोटरों का रहता था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और हमारा शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा मिला है। शहरी क्षेत्र में मतदाताओं का रुझान जो है थोड़ा कम है, लेकिन हम समझते हैं कि रुझान से कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग इंडिया गठबंधन पुनः सत्ता में जो है काबिज होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को अपना समय दिया है। जय जोहार, जय जय